हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी मूविंग बॉडी से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए तो उसके सारे पैरामीटर्स यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, रेंज, वो सब कैसे निकालते हैं। अब तक हमने प्रोजेक्टाइल में आवाज़ ठीक हो गई। अब तक हमने प्रोजेक्टाइल में जो भी केसेस पढ़े उसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे थे एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म से, मतलब जो चल नहीं रहा है, जैसे ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे। अब हम लोग थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल को एक मूविंग बॉडी से, ठीक है। थ्रो करेंगे मतलब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है तब। अब प्रोजेक्टाइल कहाँ से लाएं या मूविंग बॉडी कहाँ से लाएं। तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक स्केट बोर्ड है और इस स्केट बोर्ड पे एक बच्चे ने, ये रहा बच्चा, एक बच्चे ने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, बार बार इक्वेशंस क्या डिराइव करनी। तो क्या होगा, बहुत सिंपल सा केस है कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल ये स्केट बोर्ड ऑलरेडी मान लो 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था और इस बच्चे ने चलते हुए स्केट बोर्ड से मान लो 37 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो किया, ठीक। तो फाइंड इट्स वेरियस पैरामीटर्स, लाइक इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये कहाँ जाके गिरेगी, मतलब रेंज क्या होगी, ठीक। ओके, तो देखो क्या करना है। आपको पता है हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, ux, uy, ax और ay। तो क्या करना है, आपको ये देखना है कि जब बॉल को थ्रो किया गया था, एक तो वेलोसिटी वो है जो उसको थ्रो करते टाइम दी गई, बट पहले वो स्केट बोर्ड में था, ये बॉय स्केट बोर्ड पे था ना, और बॉल उसके हाथ में थी और स्केट बोर्ड जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसका मतलब है जो भी चीजें स्केट बोर्ड पे थी वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रही थी। अब बॉल भी तब स्केट बोर्ड का ही पार्ट थी क्योंकि बंदे के हाथ में थी, तो वो बॉल ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रही थी और फिर उसको जब 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई तो एक्स डायरेक्शन में उसको कितना कंपोनेंट दिया गया, 20 cos 37, है ना। अब 20 cos 37 इस बॉल की वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, प्लस 5 मीटर पर सेकंड इस बॉल का एक्स डायरेक्शन में ऑलरेडी कंपोनेंट था जब फेंका गया तब। तो इनिशियल वेलोसिटी में वो ऐड हो जाएगा। इनिशियल मतलब शुरू की वेलोसिटी। तो यहां पर जब फेंका गया, एक तो उसमें ये थी एक्स एक्सिस में, प्लस ये हमने उसको और दे दी, cos 37 होता है 4/5। तो एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों 21 मीटर पर सेकंड। और y एक्सिस में, अच्छा y एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है वो है 20 sin 37। sin 37 होता है 3/5, तो 20 इंटू 3/5 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्योंकि ये जो वेलोसिटी इसमें इनिशियली थी ये तो x में थी ना, तो y में तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है वेलोसिटी का और वो ये है जो हमने दिया है 20 sin 37। तो ये छोटा सा जो चेंज आएगा ना बच्चों मूविंग बॉडीज के केस में, वो बस यही है कि जो बॉडी उसकी जो वेलोसिटी उस बॉडी की ऑलरेडी थी जो चल रही है, प्रोजेक्टाइल में वो तुमने देखना है कि ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, वो भी इनिशियल में, क्योंकि ये सिर्फ उस पर तभी है ना जब छोड़ा गया, उसके बाद तो नहीं है। उसके बाद की वैल्यूज को ये अफेक्ट जरूर करेगी,
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही है, शुरू में है। एक्सेलरेशन तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में 0 है क्योंकि दी ही नहीं, और वाई में -g है, ये दोनों तो वही रहेंगी। अब मान लो बोला हो इसकी रेंज निकालो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, इसकी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट निकालो, कुछ भी, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों यहाँ से लेकर जब ये यहाँ वापस आएगी, तो आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का लॉजिक क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट वो है, यहाँ से चल के फिर ये वहाँ यहाँ वापस आती है, तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, इसमें डिस्टेंस तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जिस पॉइंट से चली, वर्टिकल देख रहे हैं सिर्फ, x में तो हुआ है डिस्प्लेसमेंट, y में नहीं हुआ है, जिस पॉइंट से चली उसी पॉइंट पे, उसी लेवल पे वापस आ गई। तो बस यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का लॉजिक। टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल रहे हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है y इक्वल टू ut प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में अगर y को आप 0 डाल दो, इस इक्वेशन में y को 0 डाल दो, तो जो आपका t आएगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। uy कितना बच्चों, 12 इंटू टी माइनस हाफ g, ये माइनस में है ना इसलिए माइनस आ गया, टी स्क्वायर, एक t से t कट गया, है ना। मैंने क्या बताया था, एक तो इसका सॉल्यूशन आता है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। एक तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है t इक्वल टू 0, वो तो आएगा ही क्योंकि t इक्वल टू 0 पे भी y 0 था। हमें चाहिए दूसरे वाला सॉल्यूशन जब y दोबारा 0 हुआ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2.4 सेकेंड, ठीक है। और इससे हमारी रेंज आ जाएगी, इतने टाइम में कवर किया गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि इतने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो हमें ये निकालना है। अब रेंज जब तुम निकालोगे तो ये वाली इक्वेशन लगाओगे, ये तो 0 हो गया, सो इट इज जस्ट ux इंटू टी, और ux कितना है 21, है ना। टोटल कितना इसको मिला था एक्स एक्सिस में, 21 इंटू 2.4। $50.4 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बॉडी को इसने उल्टी डायरेक्शन में फेंका हो, ये चल तो इधर रहा है लेकिन इसने उसको उधर फेंका हो, तब क्या होगा, एक इस पे वेलोसिटी होगी 20 cos 37 इधर और 5 इधर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 20 cos 37 माइनस 5, है ना भाई, वेलोसिटी वेक्टर है। तो एक आप देखो एक्स में इधर, तो इधर वाली डायरेक्शंस को अगर हम नेगेटिव ले लें, कर तो मैं अभी भी ऐड ही रहा हूं एक तरीके से देखा जाए, तो मैं इधर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूं, तो मैं लिखूंगा माइनस 20 cos 37 प्लस 5, सो माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो वहां से आप निकाल लो, कर दें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, क्या ये इस बॉल को कैच कर पाएगा, नहीं कैच कर पाएगा। क्यों नहीं कैच कर पाएगा, क्योंकि ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से। प्रोजेक्टाइल की भी एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, बट उसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी तो ज़्यादा है ना बच्चों। अगर मैं सिर्फ इस बॉय की बात करूं और ये लगातार 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चलता रहा, तो ये इतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम इतना 12 मीटर,
ये 12 मीटर करेगा, जबकि बॉल कितनी दूर जाके गिरी है 50.4 मीटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जैसे यहाँ पहुँचा होगा इतनी देर में और बॉल गिरी होगी यहाँ पे जाके, ठीक है। बॉल हमारे हाथ में कब गिरती है? बॉल हमारे हाथ में गिरती है, जैसे इसके हाथ में कब गिरती, जब ये मूविंग स्केटबोर्ड पे बॉल को ऊपर फेंकता। ऊपर फेंकने पे क्या होता, इसने इनिशियल डायरेक्शन में उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, पर उसकी ये वेलोसिटी तो थी ही इनिशियल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी, इसने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी जब इसको वर्टिकली फेंकता है तो, बट ये वेलोसिटी तो उसमें थी ही थी। तो उस केस में क्या होगा, दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तो दोनों फिर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तब इसके हाथ में जाके गिरेगी, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके पहले भी केस। अब स्केटबोर्ड से मान लो ये जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकंड से, और इस बॉय ने इस डायरेक्शन में 53 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया बॉडी को, ठीक है। अब देखो ux क्या लिया जाएगा, ये डायरेक्शन x की नेगेटिव लेते हैं हम, पता है आपको, और ये डायरेक्शन हम x की पॉजिटिव लेते हैं। ux लिया जाएगा बच्चों -10 cos 53 -10 cos 53 + 4। दो वेलोसिटीज लगी हैं ना इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो -10 × 3/5 + 4 2 6 -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और uy 10 sin 53, sin 53 हो गया बच्चों 4/5 8 मीटर पर सेकंड, और आप जानते हो ax है 0, ay है -10। बस ये चार चीज़ें आपको दे दी, आप निकाल लो जो मर्जी, ठीक। समझ में आया? तो सेम डायरेक्शन में फेंका है, अपोजिट डायरेक्शन में फेंका, उसका ध्यान रखना है, और हाथ में गिरेगा कि नहीं ये भी तुमको बता दिया है। अच्छा अब एक चीज़ और देखते हैं, देखो अगर मोशन को ऑब्जर्व किया जाए दो अलग अलग फ्रेम्स से, जैसे मान लो एक स्केटबोर्ड ये है, या कार है, ओपन कार है, स्केटबोर्ड है, कुछ भी है, उसके साथ पैरेलल एक और जा रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से एक बॉय इसमें जा रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड से ये स्केटबोर्ड जा रहा है, ये, ठीक है। और इस बॉय ने एक बॉल फेंकी 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी, इसको छोड़ दो अभी, स्केटबोर्ड की वेलोसिटी की हम लोग बाद में बात करेंगे। इसने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पर एक बॉल फेंकी। अब देखो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना हुआ, 10 cos 60। 10 cos 60 मतलब 10 × हाफ यानी 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरे वाले स्केटबोर्ड की वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। अब मान लो अगर ये फेंका गया हो स्टेशनरी स्केटबोर्ड से और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, अब जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा, जब ये खुद ऑब्जर्व करेगा, तो इसके लिए तो ये प्रोजेक्टाइल है, लेकिन
मान लो इसने इसको तब फेंका जब ये ठीक इसके साथ से निकला, मतलब ये पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है यहां से निकला, बिल्कुल इसके ऐसे जा रहा था ना, यहां से जैसे निकला इसने इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया। अब दोनों का, प्रोजेक्टाइल का भी और इसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है 5 मीटर पर सेकंड, तो दोनों सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। तो ये जब इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, लेकिन इसके लिए क्योंकि ये भी उतनी देर में यहां पहुंच चुका होगा, तो इसके लिए ये प्रोजेक्टाइल ऐसा है बच्चों, ऐसा। क्यों? क्योंकि ये तो बोलेगा कि इस प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, क्योंकि इसको ये जब भी देखेगा इसको अपने ऊपर ही दिखेगा। ये यहां है तो प्रोजेक्टाइल यहां है, ये यहां है तो प्रोजेक्टाइल यहां है, ये यहां है तो प्रोजेक्टाइल यहां है। ये जब भी देखेगा ये देखेगा अच्छा है तो मेरे ऊपर ही है, तो इसके लिए इस प्रोजेक्टाइल का मोशन रहेगा ऐसा। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये इस फ्रेम से देखा जा रहा है तो प्रोजेक्टाइल हो गया, इस फ्रेम से देखा जा रहा है तो ये हो गया हमारा नॉर्मल बॉडी जो वर्टिकली ऊपर फेंकी गई हो। ठीक है, जैसे ये वही केस हो गया ना, मान लो अगर, अब इसको थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि मान लो यहां ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है और ये स्केटबोर्ड में एक बच्चे ने ऊपर बॉल फेंकी, ऊपर कितनी भी वेलोसिटी से, u से। ठीक है, अब ये अगर वेलोसिटी ऑफ स्केटबोर्ड vs से ये जा रहा था तो इस बॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये vs लगा भी हुआ है, तो ऐसे केस में तो बॉल इसके हाथ में गिरेगी क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है, तो दोनों सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये इसके हाथ में गिरेगी जाके। इसको ये लगेगा कि ये ऊपर जाके नीचे वापस आ गई है, क्योंकि ये जैसे जैसे बॉल आगे जा रही है, ये बॉल आगे जा रही है, वैसे वैसे ये भी आगे जा रहा है, तो इसको अपने ऊपर ही दिखेगी। लेकिन ये देखेगा तो ये बोलेगा कि नहीं, ये क्या बोलेगा, ये बॉल का मोशन वर्टिकल है, ये क्या बोलेगा, नहीं बॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर दोनों की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम था वेलोसिटी का, तो हॉरिजॉन्टल वाला एक तरीके से कैंसिल हो गया, और वो होगा भी। अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू बॉय, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस जे, सॉरी, प्लस ये माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज वी एस आई कैप। अब वी एस आई कैप से वी एस आई कैप कट ही जाएगा, तो बॉय के रिलेटिव तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं। जबकि ग्राउंड से ऑब्जर्व किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, और ग्राउंड की वेलोसिटी तो होती है 0 बच्चों, तो यू जे कैप माइनस वी एस आई कैप माइनस 0, तो ये तो यही रहेगा, जो होगा वही रहेगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यह प्रोजेक्टाइल है, लेकिन जो ऊपर फेंका गया ऐसे वर्टिकल, बॉय के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल नहीं है। ठीक, अच्छा एक चीज और करें, हमने जो सारे केसेस पढ़े बच्चों, इन सारे केसेस में एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 थी। हम एक केस ऐसा भी ले लेते हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ एक्सेलरेशन हो। ठीक है, जैसे देखो मान लो मूविंग ओपन कार से, स्केटबोर्ड से, कहीं से भी मान लो
एक बॉडी को थ्रो किया गया, ये मान लो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और यहाँ पर एक बॉडी को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी एंगल पर थ्रो किया गया। अब हमें पता नहीं कितने एंगल पर थ्रो किया गया। अब ये जो थीटा एंगल पर थ्रो किया गया है, तो इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा 15 कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 15 साइन थीटा। तो इस बॉल में, प्रोजेक्टाइल में, तो दो वेलोसिटीज लग गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 15 कॉस थीटा प्लस 30, जबकि स्केटबोर्ड में है 30। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, तो ये बॉल तो काफ़ी आगे जाके गिरेगी और स्केटबोर्ड तो यहीं तक रह जाएगा उतने टाइम। अब पर ये बॉय चाहता है कि ये बॉल को कैच करे, तो फिर ज़रूरी है कि ये 30 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाए अपनी, ताकि ये उसको कैच कर सके, यानी इसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, नहीं तो इसको कैच नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं कि जैसे इसने बॉल को फेंका, फेंकने के बाद ये एक्सेलरेट करने लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। अब हमें यही निकालना है कि अगर इसने बॉल को कैच कर लिया उसी टाइम पे जाके, तो ये थीटा कितना रहा होगा। तो देखो, प्रोजेक्टाइल की बात करें तो ux क्या है उसका, 15 कॉस थीटा प्लस 15 कॉस थीटा प्लस 30। uy कितना है उसका, uy है 15 साइन थीटा। ax कितना है, 0। प्रोजेक्टाइल में थोड़ी है ना एक्सेलरेशन, क्योंकि वो तो उसने एक्सेलरेट किया उसको रिलीज करने के बाद, तो ये तो फ्री फॉल ही है, ये तो ग्रेविटी के अंडर ही जा रहा है। और ay है -10। तो पहले निकालें कितना टाइम लगेगा इसको, टाइम से ही सारी बात आगे बढ़ेगी ना, फिर हम निकालेंगे ये इतने टाइम में वहां तक कैसे पहुंचेगा। अब टाइम के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, y इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ये आएगा 5t स्क्वायर इक्वल टू 15 साइन थीटा t हमें मिलेगा बच्चों 3 साइन थीटा। इतना टाइम इसको लगेगा। तो इतने टाइम में इसकी रेंज कितनी होगी, देखो कितनी दूर जाएगा ये इतने टाइम में, r इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ax तो 0 है, तो ये इसकी रेंज हो गई बच्चों। अब इसकी रेंज और स्केटबोर्ड की रेंज बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो कैच कर पाएगा उसको। रेंज बराबर होगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये इसको कैच कर लेगा, है ना। तो रेंज इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है इतने ही टाइम में जो स्केटबोर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो भी यही होना चाहिए। और स्केटबोर्ड ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका, और वो एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी s इक्वल टू u, स्केटबोर्ड का u तो 30 है, u t, इतना ही टाइम में कवर करना है ना ये डिस्टेंस इसने, u t प्लस हाफ स्केटबोर्ड की एक्सेलरेशन t स्क्वायर। क्लियर। सो ये और ये बराबर होने चाहिए, तब वो उसको उतने टाइम में जाके कैच कर लेगा। तो इसको इसके इक्वल रखो 15 कॉस थीटा प्लस 30, 15 कॉस थीटा प्लस 30 इंटू 3 साइन थीटा इक्वल टू 90 साइन थीटा प्लस 5 इंटू 9 हो जाएगा ना, ये 9, 5√3 इंटू 9 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा हर एक टर्म में, उसे तो हटा दो,
3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा मेरा 45 cos थीटा प्लस 90 इक्वल टू, प्लस है ना ये, 90 प्लस 45 रूट 3 साइन थीटा। 90 से 90 कट गया, 45 से उसके बाद 45 कट गया, cos थीटा इक्वल टू रूट 3 साइन थीटा, या हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा इज 1/√3 विच गिव्स थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। 1/√3 कहाँ होता है tan थीटा? 30 डिग्री पे। इसका मतलब है ये बॉल अगर 30 डिग्री पे फेंकी जाएगी तो इस सिचुएशन के हिसाब से बॉय उस बॉल को कैच कर लेगा इतनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हुए। और टाइम कितना लगेगा उसको ये भी निकाल सकते हैं बच्चों। अब हम 3 साइन थीटा, 3 साइन 30 डिग्री, 3 × 1/2, टाइम लगेगा 1.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये था बच्चों दोनों डायरेक्शन में मूविंग बॉडी से प्रोजेक्टाइल थ्रो कर लिया मतलब क्वेश्चन कर लिए उसके, और एक्सेलरेशन का भी कर लिया। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी आपको समझ में आ गया। तो आप ट्राई करो, ऑलमोस्ट हर एक केस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो मैं आपसे मिलूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन के ही अगले लेक्चर में। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और भी बहुत कुछ बताना है मैंने, तो देखते रहना। ठीक है, चलो।